भारत में ना एक ऐसी जगह है जिसकी कहानियां सूरज ढलते ही जिंदा हो जाती हैं। गुजरात का एक ऐसा किनारा जहां समंदर की लहरें रेत को नहीं बल्कि राख और कुछ अनकही कहानियों को छूकर लौटती हैं। तो चलिए आज दुमास बीच के इसी किस्से को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे गहरा सवाल यही उठता है कि यहाँ की रेत आखिर काली क्यों है। अब देखिए, साइंटिफिकली देखें तो इसका कारण हो सकता है ज्वालामुखी से निकले खनिज, जो कि दुनिया के कई और किनारों पर भी पाए जाते हैं। लेकिन दुमास के लोगों के लिए इसके पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी है जो दिल में खौफ पैदा कर देती है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, उनका मानना है कि दुमास बीच सदियों तक एक शमशान घाट हुआ करता था। कहते हैं कि यहाँ जलाई गई लाशों की राख हवा और पानी के साथ धीरे धीरे रेत में मिलती गई और इसने पूरे के पूरे साहिल को एक स्याह रंग दे दिया। मतलब ये सिर्फ रेत नहीं है, ये अतीत की राख है। तो अब आते हैं हमारी कहानी पर। इसकी शुरुआत होती है 5 कॉलेज के दोस्तों से। ये लोग गोवा से बोर हो चुके थे और किसी नई थोड़ी एडवेंचरस जगह की तलाश में थे। और तभी मयूर ने जब दुमास बीच का नाम लिया तो ये बस एक ट्रिप का प्लान नहीं था, ये असल में एक किंवदंती को चुनौती देने जैसा था। तो यहाँ ना 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए टकरा रहे थे। एक तरफ था इन दोस्तों का मॉडर्न स्केप्टिसिज्म। उनके लिए ये जगह बस रील्स और अफवाहों वाली एक हॉन्टेड जगह थी जिसे बस जाकर देखना था। और दूसरी तरफ थी सदियों पुरानी चेतावनियां, मयूर तिब्दादी की वो कहानियां और उन मछुआरों का डर जो सूरज ढलने के बाद अपनी नाव तक उस तरफ नहीं ले जाते थे। और सभी चेतावनियों में सबसे अजीब और सबसे खास थी मयूर की दादी की ये बात। उन्होंने कहा था, अगर कोई रात को तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये एक ऐसी सलाह थी जो किसी को भी अजीब लगे, लेकिन यही सलाह आगे चलकर एक खौफनाक हकीकत बनने वाली थी। खैर, दोस्तों ने तय किया कि वो सिर्फ दिन में जाएंगे और शाम होने से पहले ही वहां से लौट आएंगे। सेफ प्लान था। और जब वो अगली दोपहर वहां पहुंचे तो दिन की तेज रोशनी ने जैसे हर डर पर पर्दा डाल दिया था। पहली नजर में तो वहां बिल्कुल मेले जैसा माहौल था। लोग खेल रहे थे, बच्चे दौड़ भाग रहे थे, एकदम किसी आम बीच की तरह। लेकिन कुछ बातें थी जो अजीब लग रही थीं। एक तो ये कि रेत वाकई में बहुत ज्यादा काली थी और उस पर पैर रखने पर वो बहुत ढीली और ठंडी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रेत पर नहीं, किसी खोखली जमीन पर चल रहे हों। और सबसे अजीब बात ये थी कि जहां तक नजर जा रही थी लोग ही लोग थे, पर उनके ठीक आगे बीच का एक लंबा हिस्सा बिल्कुल वीरान पड़ा था, एकदम खाली। तभी मयूर ने बताया कि लोग कहते हैं ये जगह सैकड़ों सालों तक शमशान थी और ये जो काली रेत है ये इंसानी राख है जो मिट्टी में मिल गई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कई अधजली लाशें यहीं पर दफन कर दी जाती थीं। इस एक बात ने वहां की हवा को जैसे और भी भारी बना दिया। तभी उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो रेत से प्लास्टिक की बोतलें उठा रहा था। जब दोस्तों ने उससे पूछा कि आगे लोग क्यों नहीं हैं, तो उसने बड़ी ठंडी सी आवाज में गुजराती में कहा, आती नीचे घड़ा लोको सुई रहे अच्छे, जिसका मतलब था इसके नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं। बस ये कहकर वो आगे बढ़ गया और उन दोस्तों के बीच एक अजीब सी खौफनाक खामोशी छोड़ गया। उस बूढ़े आदमी की बात ने सबको थोड़ा डरा तो दिया था। इसके बावजूद कुशल की नज़र दूर एक पुराने टूटे फूटे से ढांचे पर जाकर टिक गई। उसकी जो उत्सुकता थी वो डर पर हावी हो गई और बस यहीं से ग्रुप ने वो फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि कुशल और मयूर उस वीरान हिस्से में बने ढांचे की तरफ चल पड़े। रिया, आरव और नील को ये आइडिया बिल्कुल ठीक नहीं लगा। रिया ने तो आगे जाने से साफ ही मना कर दिया और बाकी दोनों भी उसके साथ ही रुक गए। अब दोस्त 2 हिस्सों में बंट चुके थे। जब कुशल और मयूर उस ढांचे के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां एक पुरानी जंग लगी हुई नेम प्लेट देखी और उस पर साफ साफ लिखा था, दुमास बीच शमशान भूमि अधिकृत क्षेत्र। ये कोई अफवाह नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी, ये उस जगह की सरकारी पहचान थी। वो दोनों सच में एक शमशान घाट में खड़े थे। शाम के 4 बजे थे जब कुशल और मयूर ने कहा था कि वो बस 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। लेकिन जब शाम के 6 बज गए, सूरज डूब गया और बीच से एक एक करके सारे लोग जाने लगे, तब भी वो नहीं लौटे। बाहर इंतजार कर रहे दोस्तों की बेचैनी अब डर में बदल रही थी, लेकिन रिया ने उन्हें अंधेरे में अंदर जाने से सख्ती से रोक दिया।
उधर शमशान घाट के पास मयूर और कुशल को पानी में खेलते हुए वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। जब वो बाहर निकले तो आसमान का रंग पूरी तरह बदल चुका था और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। और अब उनका वो खौफनाक सफर शुरू हुआ। पहले तो वो बुरी तरह रास्ता भटके, ऐसा लगा जैसे वो गोल गोल एक ही जगह घूम रहे हैं। फिर एक एक करके उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई, मतलब मदद का हर रास्ता बंद। इसके ठीक बाद हवा में से किसी ने उनका नाम पुकारना शुरू कर दिया और फिर उस बीच की असली भयानक सच्चाई ने खुद को उनके सामने लाना शुरू किया। जब किसी ने आवाज दी, मयूर, तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने कांपते हुए कुशल से कहा, ये तो मेरी दादी जैसी आवाज है, वही दादी जो 8 साल पहले खेत से लौटते हुए अचानक गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। ये डर अब बहुत पर्सनल हो चुका था। इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। अचानक से हवा में जलती लकड़ी की गंध फैल गई। फिर राम नाम सत्य है के नारे सुनाई देने लगे। दूर देखा तो सफेद कपड़ों में कुछ साए नजर आए। फिर अचानक न जाने कहां से 10-12 कुत्तों ने उन्हें घेर लिया और अगले ही पल गायब हो गए। और आखिर में एक पूरी की पूरी शव यात्रा जलती लकड़ियां लेकर उन्हीं की तरफ दौड़ती हुई आई। जब मयूर ने आखिरी बार अपना फोन देखा तो रात के 12 बज रहे थे और ठीक उसी पल उसका फोन भी बंद हो गया। चारों तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थीं, जलती लाशों की बदबू थी और वो दोनों हिम्मत हारकर थक कर जमीन पर गिर पड़े। वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन उस रात उन्होंने जो खौफ महसूस किया था ना, वो उनके साथ हमेशा के लिए रह गया। अगली सुबह जब उनके दोस्त और घरवाले पुलिस के साथ उन्हें ढूंढने पहुंचे तो मयूर और कुशल पानी के किनारे बेहोशी की हालत में मिले। उनके कपड़े पूरी तरह से गीले थे, शरीर पर रेत चिपकी हुई थी और दोनों को तेज बुखार था। कुछ दिनों में उनका बुखार तो खैर उतर गया, लेकिन उनके जहन पर जो जख्म लगे थे वो कभी नहीं भरे। कहते हैं आज भी मयूर नींद में जलती लकड़ी की बदबू से डरकर जोर जोर से चिल्ला उठता है। वो दोनों उस रात से कभी पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए। मयूर और कुशल तो किस्मत से मिल गए, लेकिन ये कहानी जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है कि उन लोगों का क्या होता है जो दुमास के अंधेरे में खो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। ठीक वैसे ही जैसे मयूर की दादी